Hello students, hope you all are fine. My name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 3. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिससे हमारे पास सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग सिस्टम था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की रिमेनिंग 3 जो टाइप्स हमारी रह गई थी वो हम टीच करेंगे, जिसमें पहला हमारे पास बैच सिस्टम होगा, दूसरा हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और तीसरा हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम होगा। अब बैच सिस्टम क्या होता है? सच सिस्टम इन विच द यूजर डज नॉट गेट टू इंटरेक्ट विथ हिज her jobs and jobs with similar need are executed in a batch one after the other are known as batch system. बैच सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि यूज़र जिनसे डायरेक्टली इंटरकनेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रखते हैं। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर अगर CMD की कमांड ओपन करनी हो तो आप एंटर करते हैं CMD और आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन का बॉक्स ओपन होता है, और वो ब्लैक स्क्रीन का जो बॉक्स आपके पास वो क्या करता है आपके पास कि वहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन बैकएंड पे वो क्या कर रहा होता है, अपनी जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ऐसे तमाम डिवाइसेस जिसके अंदर बैकएंड एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म हो रही होती है, उन्हें हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नीचे सेकंड पॉइंट देखें, ड्राइव्स एज इनपुट डिवाइसेस और लाइन प्रिंटर कह रहा है। इसमें अगर आप देखें तो पहली एग्जांपल आपके पास प्रिंटर की मौजूद है कि हमने एक कमांड दी, एक वायर से कमांड जाती है प्रिंटर तक और प्रिंटर वहाँ पे क्या करता है, प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करता है। टेप ड्राइव्स बहुत पहले आती थी, कार्ड पंचेज आपने देखे होंगे अक्सर, जिसमें कार्ड को पंच किया जाता है। ये सारा के पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेज हैं और एग्जांपल है किसकी, बैच सिस्टम। अब बैच सिस्टम की अगर आप मजीद बात करें तो बैच सिस्टम क्या कहता है, ऑल फोरट्रॉन प्रोग्राम वर कंपाइल्ड वन आफ्टर द अदर्स, कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स मौजूद हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। यानी कि इसके अंदर आपको ये नहीं होता कि आप एक साथ 2 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। पहले एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा होगा। जब तक पहला पूरा मुकम्मल नहीं होता तब तक आप सेकंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये बात सेकंड पॉइंट में मेंशन है कि इन दिस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट CPU इज अदर आइडल, कि हमारा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है, बिकॉज स्पीड ऑफ मैकेनिकल ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्लोअर दैन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट वाली बात है कि आपने जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जब आप एग्जांपल या इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ बड़ी डिटेल में मेंशन होती है कि आपने अपने बैच सिस्टम के ऊपर क्या करना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी उसको आपने प्रॉपरली आराम से देखना पड़ता है कि हमारे पास जो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो कितनी जगह से मज़ीद और परफॉर्म हो सकती है। तो ये एक पॉइंट मेन है बैच सिस्टम के अंदर कि पहली चीज़ कि आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ कि जब तक पहला सिस्टम पूरा होगा तभी सेकंड होगा, अदरवाइज सेकंड परफॉर्म नहीं हो सकता। आगे चलते हैं उसके बाद रियल टाइम सिस्टम के बारे में। रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या है, नाम से ज़ाहिर है रियल टाइम। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 मिनट के अंदर ही काम करना है, इसका मतलब है 5 मिनट तक ही काम की आउटपुट चाहिए, आया कि वो गलत है या सही है। मतलब क्या कि ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपने टाइम को मेंशन कर दिया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें नहीं पता होता कि भाई उसने कितना टाइम लेना है, लेकिन रियल टाइम के अंदर हमें टाइम का पता चल जाता है। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप USB से कोई फाइल कॉपी करते हैं तो एक टाइम आ रहा होता है जी, 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन क्या वो रियल टाइम होता है? नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम बता रहा होता है। अच्छा यार, हो सकता है इतना टाइम लगे, समटाइम सही भी होता है, समटाइम गलत भी होता है। तो यहाँ पे वही बात है कि रियल टाइम सिस्टम इज वन दैट मस्ट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, कि आपको रिस्पॉन्स हम देंगे विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, कि इस टाइम के अंदर आपका जो काम है वो प्रोड्यूस हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। अब रियल टाइम सिस्टम क्या है कि अ सिस्टम इन विच टाइम एट विच आउटपुट इज प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट, कि ऐसे सिस्टम जिसके अंदर जो आपके पास टाइम होता है, जो आउटपुट होती है जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब है हो सकता है वो मुकम्मल है, हो सकता ना भी आए। टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, डेफिनेटली पहले बात कर चुका हूँ कि अगर आपके पास टाइम मुकम्मल है, टाइम के अंदर वो चीज़ कंप्लीट हुई है तो आपको आउटपुट पूरी मिलेगी, वरना आपको आउटपुट या तो पूरी नहीं मिलेगी या जो मिलेगी वो ख़राब मिलेगी या तो मिलेगी नहीं, ये भी हो सकता है। दैट इज सिस्टम विच आर रियल टाइम कंस्ट्रेंट इज नो गुड, इसका मतलब हुआ कि यार ये सिस्टम तो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि जब तक हमें आउटपुट ही कंप्लीट नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि भाई हमें सिस्टम की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको बहुत कम टाइम के अंदर करेक्ट आंसर भी मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके पॉइंट की मदद से आपने इसको देखना है।
अब इस सिस्टम के यानी कि रियल टाइम सिस्टम के आगे मजीद दो टाइप्स आती हैं, जिनमें से पहली टाइप क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. All practical system can be set real-time system because they must produce an output or respond to user command within reasonable amount of time. यहाँ पे बात करें, देखें तो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे लिखा reasonable. इसका मतलब है कि आपने कोई भी अगर यूज़र्स ने अगर आपको कमांड दिया तो आपने उस कमांड को रीज़नेबल टाइम के ऊपर करना है. रीज़नेबल टाइम का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि आउटपुट आप लेट्स सपोज आपने 5 मिनट का टाइम दिया और कंप्यूटर कहता है मैं 5 मिनट 10 सेकंड के अंदर ये आउटपुट कंप्लीट कर सकता हूँ. तो आप कहेंगे ठीक है भाई, जहाँ 5 मिनट लग गए 10 सेकंड और पूछेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसका मतलब क्या है कि उसने ये देखें सेकंड लाइन में ये वाली उसने बात की है कि हाउएवर अ स्मॉल डिले इज़ बेरेबल, कि आपने एक सिस्टम की ऑपरेशन परफॉर्म के लिए दिया और उसने कुछ टाइम मज़ीद ले सकता है, कुछ टाइम का फ़र्क आ सकता है और तब वो आपको कंप्लीट करके इंश्योरेंस जो आपका आउटपुट है वो प्रोवाइड कर सकता है. कह रहे इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्डिंग टू लेटर, वर्ड प्रोसेसर, डिस्प्ले, वर्ड वाज टाइप ऑन स्क्रीन, मोबाइल फोन रिस्पॉन्डिंग. अक्सर आपने देखा होगा कि आप वर्ड फाइल पे कुछ लिख रहे हो ना, तो आप टाइप कर रहे होते हैं, लिखा थोड़ी देर बाद जाता है. तो बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, ये टाइम डिले आ रहा होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उस टाइम का कुछ डिले आएगा और वो डिले आपके पास क्या करता है, बैकएंड पे टाइम को एग्जीक्यूट करता है. सेकेंडली सॉफ्ट सेकेंड क्या आ जाएगा, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या होते हैं, कहता है वेयर फेलियर टू मीट रिस्पॉन्ड टाइम. इसमें क्या होता है कि अगर आपने का टाइम मुकम्मल हो गया और उस टाइम तक अगर आपको नहीं कोई मिलता रिस्पॉन्स मिलता तो वहीं पे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देगा, फेल हो जाएगा सिस्टम. हार्ड रियल टाइम का मतलब है कि इस टाइम के अंदर ही, यानी कि उसके सॉफ्ट में था कि आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं. यहाँ पे कहता भी अगर उस टाइम तक आउटपुट मिली डेट सेट फाइन है, नहीं मिली वहीं पे छोड़ दो, फेल कर दो. नीचे कुछ एग्जांपल मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं. तीसरा और आखिरी जो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम का. टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. कह रहा है टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऐसा सिस्टम आपके पास मौजूद है या मल्टीटास्किंग सिस्टम मौजूद है जिसमें आपके पास क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँ और से देखिएगा, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहता था एक वक्त में एक करूँगा, रियल टाइम कहता था कि मुझे टाइम दे दो, मैं उस टाइम के अंदर कर सका, ठीक है. टाइम शेयरिंग कहता है भाई मैं ऐसा नहीं करता, आप मुझे एक वक्त में अगर 4 ऑपरेशन देते हैं तो मैं एक वक्त में चारों को एक साथ भी लेके चल सकता हूँ. सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपका सीपीयू कभी भी फ्री नहीं रहता. वो जैसे ही एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा साथ ही दूसरे पे चला जाएगा, दूसरा करेगा साथ ही तीसरे पे चला जाएगा. तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्विक रिस्पॉन्स है. हमें कभी भी सीपीयू को हम वेट करा ही नहीं रहे, सीपीयू हमेशा अपना काम करता जा रहा है, यकदम क्विक रिस्पॉन्स है वो प्रोवाइड करता रहता है. When the time run out, जैसे इसका टाइम खत्म होता है, प्रोसेस इज इंटरप्ट एंड द अदर प्रोसेस इज लीडिंग इनटू सीपीयू. कहता है जैसे ही कंप्यूटर, वही मैंने बात जैसे पहले कह दी कि जैसे ही एक सीपीयू आया, एक प्रोसेस आया, वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, जैसे ही प्रोसेस इंटरप्ट हुआ अदर प्रोसेस दोबारा लोड हुआ सीपीयू के अंदर और सीपीयू ने आपको क्या कर दिया, आउटपुट प्रोवाइड कर दिए. और द एक्ट ऑफ गिविंग ईच प्रोसेस अ स्मॉल स्लाइस ऑफ टाइम टू रन इज कॉल्ड टाइम स्लाइसिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बोर्ड में नजर भी आ रहा है कि टाइम स्लाइसिंग क्या होता है. कह रहा है वो वक्त जब एक प्रोसेस के अंदर टाइम शिफ्ट होता है दूसरे प्रोसेस के अंदर. एग्जांपल दे रहा हूँ सुनिएगा. एक प्रोसेस कंप्यूटर में गया, उस कंप्यूटर ने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया, जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट करके सेकंड प्रोसेस में जाएगा, वो जो टाइम होगा बीच में चाहे 1 सेकंड का होगा, उसे हम टाइम स्लाइसिंग कहते हैं. कि वो टाइम है कि जब एक प्रोसेस कंप्लीट होकर सेकंड प्रोसेस को पे मूव कर गया है. आपके सामने एक पिक्चर मौजूद है जिसमें अगर आप गौर करें तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास सीपीयू है, यानी कि ये मेरे पास प्रोसेसेस हैं, और ये मेरे पास मेमोरी है जिसमें मेरे पास प्रोसेस पड़े हैं, यानी कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. सबसे पहले आप देखें, कह रहा है एलोकेट सीपीयू टू प्रोसेस 1. कहता है मैंने सीपीयू, ये सीपीयू था, सबसे पहले रेड लाइन देखें, एरो जा रहा है, ये एरो है. सबसे पहले इस सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेस 1 को एलोकेट किया. उसके बाद जैसे ही इसने एलोकेट किया साथ इसने प्रोसेस को टाइम दे दिया. फिर इसने एलोकेट 2 को प्रोसेस को किया, प्रोसेस ये भी एलोकेट हो गया, और फिर 3 को दिया और 3 भी होगा. हो सकता है इससे मजीद और भी नीचे होते तो सारे सीपीयू एक साथ हैंडल कर रहा है. इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस यहाँ पे फ्री नहीं बैठेगा और सारे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे. इस तरह सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, यानी कि फ्री नहीं रहेगा, और सारे सिस्टम के जो परफॉर्मेंस है वो एक साथ करता रहेगा. आज आपको मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर इसी टाइम शेयरिंग की बेस पे चल रहे हैं, तो ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा. तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने 2-3 तरह की जो है वो टाइप्स के बारे में बात की थी. अच्छा, असाइनमेंट मुझे सिर्फ सफ़ील की आई थी, साकिब की आई है, हादी की आई है, 1-2 स्टूडेंट से मुझे
ग्रुप में के अलावा भेजी थी। तो असाइनमेंट्स अपनी प्रॉपरली कंप्लीट किया करें। मेरा ज़्यादा असाइनमेंट में काम नहीं होता, मैं कोशिश करता हूँ कि 2-4 सवाल से ज़्यादा सवाल ना दिया करूँ, तो उसको कोशिश किया करें कि कंप्लीट करके फॉरवर्ड कर दें। असाइनमेंट बड़ी सिंपल सी है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है ये आपने बताना है, मुझे एक्सप्लेन करना है डिटेल से। और क्वेश्चन नंबर 2 आपने बताना है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। जो डायग्राम पीछे की थी ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे बनानी है और प्रॉपरली मुझे इसका जो है वो वर्कआउट दे दें। तो होप सो कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई सवाल था तो क्यूरी डे फ्राइडे को 1 से 2 PM तक टाइम होता है, या 2 से 3 भी अक्सर मैं टाइम रख सकता हूँ क्योंकि जुमे का टाइम होता है, तब आप बाकी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।